अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे लोग हमारे समाज में अंधविश्वासी के वो शिकार हो गए हैं। जो चीज़ें तवहुम परस्ती से ताल्लुक़ रखती हैं वो पहले गैर मुस्लिमों और उनके समाज का हिस्सा था, उनकी तालीम का हिस्सा था, लेकिन आज सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारी ऐसी तवहुम परस्ती है जो मुसलमानों के दरमियान भी राइज हो गई है। चूंटी का घर में होना, दुकान में होना, मकान में होना, इसके हवाले से लोग ये समझते हैं कि ये जादू की अलामत है। तो क्या है सही मसला? क्या घर में चूंटी का होना ये जादू की अलामत है? किस चीज़ की निशानी है? आज इसी टॉपिक पर आपके सामने हम बात करेंगे। सबसे पहले आप बुनियादी चीज़ समझ लीजिए कि ये ना जादू की अलामत है और ना ही ये कोई बीमारी की अलामत है, ना ही मुसीबत आने की अलामत है और ना ही बला उतरने की अलामत है। याद रख लीजिए कि जैसे हम और आप रोज़ी तलाश करते हैं वैसे ही अल्लाह की दूसरी मखलूक भी रिस्क तलाश करती है। अब चूटियाँ भी अपनी रोज़ी रोटी वो तलाश करने निकलती हैं और अक्सर चूटियों का बसेरा जो होता है ना उन जगहों पर होता है जहाँ नमी होती है, यानी वहाँ थोड़ा गीलापन हो, जहाँ बच्चे खाना वगैरह ज़्यादा गिरा कर रखते हैं, जहाँ पर मीठी चीज़ें होती हैं। तो चूँकि चूटियों के अंदर इत्तेहाद बहुत है, अगर उनमें से कोई एक रोज़ी पा जाए तो वो ऐलान करके अपने सब लोगों को, पूरी कम्युनिटी को वो बुलाने की कोशिश करती हैं। इंसानों की तरह नहीं है कि बस सब कुछ मेरा हो जाए, दूसरा कोई ना पाए। चूटियों के अंदर इत्तेहाद बहुत है। अगर उन्हें रिस्क मिली तो वो अपनी दूसरी कम्युनिटी के सारे लोगों को बुलाते हैं। यही वजह है कि एक चूटी नज़र आती है, कहीं खाना वगैरह गिरा दीजिए तो थोड़ी देर के बाद बहुत सारी चूटियाँ वहाँ नज़र आ जाती हैं। तो जहाँ नमी हो घर के अंदर, जहाँ मीठी चीज़ें वगैरह हो, बच्चे हमारे घरों में खाना वगैरह गिरा देते हैं, थोड़ी देर सफाई ना करें आप तो देखिए चूटियाँ आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जहाँ चूटियाँ पहुँच जाती हैं। अब अल्लाह की जो मखलूक होती है वो मखलूक अपनी रिस्क तलाश करने के लिए निकलती है, चूटियाँ भी निकलती हैं और उन्हें जहाँ खाना मिल जाता है, जहाँ उन्हें रोज़ी मिल जाती है, अपने दूसरे लोगों को भी वहाँ बुला लेती हैं और इसी वजह से उनकी तादाद ज़्यादा नज़र आती है। याद रख लीजिए कि हदीस पाक का एक मफ़हूम है कि जिस घर से दूसरे मखलूक को रिस्क मिलता है और दूसरे मखलूक को रोज़ी मिल जाती है तो ये सदक़े का सवाब अल्लाह तबारक व तआला उस घर वाले को अता फ़रमा देता है। जैसे कि अगर जो है कुत्ता वगैरह आ गया, उन्हें रिस्क दे दो थोड़ी सी, या खाना वगैरह कहीं गिर गया या चूंटी आ गई उस खाने को ले जा रही हैं, तो ये सब सदक़े का सवाब मिल जाता है। लेकिन आप सोचिए ज़रा कि तवहुम परस्ती हमारे समाज में कितनी आ गई है कि लोग इसे जादू की अलामत, बीमारी की अलामत, बला उतरने की अलामत, मुसीबत आने की अलामत और न जाने क्या क्या अपने ज़हन दिमाग में बिठा लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदशगुनी से मना फरमाया है और अल्लाह के रसूल और इस्लाम तवहुम परस्ती के ख़ात्मे के लिए आया है। और आज हमारे समाज में मुसलमानों में तवहुम परस्ती पाई जाए, ये सद अफसोस की बात है। तो याद रख लीजिए, ना ये कोई बीमारी की अलामत है और ना ही जादू टोने की अलामत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।